हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग ने बिहार करंट अफेयर्स कर लिया था 15 मिनट में थ्रू माइंड मैप्स। सेम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार स्पेशल थ्रू पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं बिहार में रिलेटेड टू बीपीएससी ऑडिटर, वो सारा हम लोग देखने वाले हैं। 4 पेज में पूरा कंप्लीट करा दूंगा बिहार स्पेशल। अगर आपने वो 5 घंटे वाले सर की वीडियो आपने देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है बेसिक तो आपको समझ में आने वाला है। जिसको रैंक लगाना है वो ये वीडियो देखे, जिसको रैंक नहीं लगाना है वो अभी जा सकते हैं इस वीडियो से, क्योंकि बहुत ही फास्ट वे में जाने वाले, माइंड मैप के थ्रू जाएंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे। ठीक है। तो सेट बैक, आपका 15 से 20 मिनट में पूरा बिहार स्पेशल रिवाइज हो जाएगा। आप ये 2 या 3 बार देख लेना और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। इसके बाद यू आर डन विद बिहार स्पेशल। चलो लेट्स स्टार्ट। एंशियंट हिस्ट्री, बिहार मिडिवल, मॉडर्न, सारा इसमें कवर है। तो स्टार्ट करते हैं। चिरांड नियोलिथिक साइट कहाँ पर है? चिरांड में। पीवाईक्यू है, ये जितना भी करा रहा हूँ सारा पीवाईक्यू है। ठीक है। बख्तियार खिलजी का जो इन्वेजन था बिहार में, वो कौन से किताब में लिखा गया है? तबाकती नसीरी और मिनाजुल सिराज उसके जिन्होंने लिखा था मिनाजुल सिराज। ठीक है, तबाकती नसीरी में मेंशन्ड है और मिनाजुल सिराज ने लिखा है। ठीक है। शरफुद्दीन मनेरी एक सूफी सेंट थे। तो कौन से सूफी सेंट थे वो सवाल पूछा गया था, तो फिरदौसी सूफी सूफी ऑर्डर के थे वो, वेरी इंपॉर्टेंट। शरफुद्दीन मनेरी आपसे सवाल पूछेगा, शरफुद्दीन मनेरी वॉज सूफी कौन से किसके थे वो? तो फिरदौसी के थे ना। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, फिरदौसी टिक करके आना। यहाँ पे सिंपल एक्टिव रिकॉल करो, जितना विजुलाइज करोगे चीजों को उतना एग्जाम में आप सही कर पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर डेविड शिफ्टन। ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। महाराजा ऑफ डुमराव एंड दरभंगा ने 1857 में अंग्रेजों का ये सहायता किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछे कौन कौन थे? तो डुमराव और दरभंगा के। वेरी गुड, नाइस। पटना लॉन का नाम गांधी मैदान में कब हुआ था? 1948 में, गांधी जी का इंतकाल के बाद, उनका असासिनेशन के बाद 1948 में पटना लॉन का नाम चेंज होके क्या हो गया था? गांधी मैदान। वेरी गुड। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज बना था किसके द्वारा? सिस्टर अपोस्टोलिक चर्च। ये आपने देखा होगा पीवाईक्यू अभी कुछ दिन पहले, 68 या 69 में आया था। ठीक है। चौकीदारी टैक्स आपको याद होना चाहिए, बिहार से रिलेटेड है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात। आपने क्या लगाना है? वेरी गुड। गोल्डन लीग 1904 में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। देवघर, देवघर इज इन अर्स्टवाइल बिहार में था, अभी देवघर कहाँ पे? झारखंड में। 1904 इंपॉर्टेंट है। गोल्डन लीग, गोल्डन लीग आपसे एक तो आपसे टाइमलाइन पूछेगा, टाइमलाइन आपने क्या बताना है? 1904 और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे है। ठीक है। अब देखो, दुखी हृदय दुखी आत्मा, जहाँ पे भी आपको ये दिखा वर्ड, आपने क्या लगाना है? पीर मोहम्मद यूनिस। और ये चंपारण में देखे थे उन्होंने कि पीजेंट का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार हो रहा था। तो उन्होंने उसको प्रोपोगेट करने के लिए, ताकि बाकी आवाम तक पहुंच सके वो बातें, तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज लिखा। दुखी आत्मा दुखी हृदय जहां देखोगे, आपने क्या लगाना है? पीर मोहम्मद यूनिस। वेरी गुड। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में स्वामी सजनन सरस्वती ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। अब ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन किसके द्वारा, किसके एफर्ट से बना था, हुआ था? तो दीप नारायण सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग भूलोगे मुझे पता है। 2 बार याद करो, वापस बताओ, आंख बंद करो और मुझे बताओ, सेकंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन किसके एफर्ट से बना था, हुआ था? दीप नारायण सिंह से। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, बिहार शरीफ ना मिडिवल टाइम पे इतना मशहूर क्यों था? 3 कारण से मशहूर था। एक स्टडीज के रिलेटेड था, दूसरा था रिलीजियस पर्पज से, और तीसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से। तो ये 3 कारण से हमारा जो बिहार शरीफ था वो मशहूर था इन द मिडिल मिडिल एजेस के टाइम पे। ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। आगे आओ। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना वकालत छोड़ा था किसके टाइम पे? एनसीएम पे। सवाल पूछेगा स्वदेशी मूवमेंट, सीडीएम, डांडी मार्च, आपने क्या लगाना है? एनसीएम लगाना है। वेरी गुड। जेपी नारायण ने 20 दिन पहले जब उनका एग्जाम होने वाला था तो उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया था। सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ? भागलपुर में, महादेव लाल शरफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप भूलोगे। आंख बंद करो, मुझे बताओ, सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर में किसके द्वारा हुआ था? महादेव लाल शरफ। वेरी गुड। 16 सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? 1921 हजारीबाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस याद करो। 16 सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, 16 सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1921 में कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। नाइस। अंबारी सत्याग्रह 1939 में राहुल संकृत्यान द्वारा। राहुल संकृत्यान का एक किताब था ना, गंगा से वोल्गा। ठीक है। अंबारी सत्याग्रह 1939, राहुल संकृत्यान। वापस से बताओ, अंबारी सत्याग्रह 1939, राहुल संकृत्यान। वेरी गुड। फणींद्र घोष 1928 में एचएसआरए में गए थे, बिहार से पार्टिसिपेट करने वाले यही थे, फणींद्र नाथ घोष, है ना। और कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान के पास ये अधिवेशन हुआ था।
1931 में फूलन प्रसाद वर्मा के घर पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और बाद में 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, वापस से देखो, कंफ्यूज करोगे। 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा अनऑफिशियली तरीके से, आप समझ लो घर पे जो मीटिंग होता है वैसे टाइप का मीटिंग था। किसके घर पे था? फूलन प्रसाद वर्मा के घर पे। क्या बना था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बाद में 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना। क्लियर? आगे आओ। पादरी की हवेली ओल्डेस्ट चर्च है। ये सवाल आया था 68 या 67 बीपीएससी में। पादरी की हवेली चर्च से रिलेटेड है। ठीक है। बाबू बाबा ठाकुर दास रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से रिलेटेड है। कहाँ पे था? पटना में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप कंफ्यूज करोगे। बाबा ठाकुर दास इज रिलेटेड टू व्हाट? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से मुझे याद आना चाहिए 1893 एंड 1897। ये कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। और मजा आ रहा है ऐसे एक्टिव रिकॉल करने में सारा चीजें। वेरी गुड। 1922 में किसान सभा का गठन हुआ था, मतलब किसान सभा बना था, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि आवाम तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाया था। उसके बाद आप देखोगे 1929 के टाइम पे ज़्यादा उसको प्रोपोगेट किया गया था। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती सोनपुर मेला जब हुआ था तो उसमें सारे किसान लोग आए थे सोनपुर मेला में, तब जाके वो ज़्यादा मैक्सिमम लोग तक पहुंच पाया था। तो 1922 में जो किसान सभा था उसमें कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे और श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। याद हो गया 1922 किसान सभा। नाइस, आगे बढ़ो। अब आते, देखो हिस्ट्री कंप्लीट हो गया हमारा। 5 मिनट में हम लोग ने जितना भी पीवाईक्यू आया था, और बहुत सारा पीवाईक्यू सेम रिपीटेड ही पूछता है, तो 5 मिनट में यू आर कंप्लीटेड विथ योर, यू आर डन विथ योर एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मजा आ रहा है? देखो फोमो जो था, फोमो को बस्ट करने के लिए बस मैं आया हूँ। ठीक है, मेरे को क्लासिकल फिजिक्स पसंद नहीं है, क्वांटम फिजिक्स पसंद है। जितना आप उसको बाइफरकेट करोगे, नीचे जाते रहोगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद होगा। ये जो भी अप्रोच है ना, ये एग्जाम अप्रोच है। हम लोग के एक सर थे, जब जी एडवांस हम लोग तैयारी कर रहे थे मेंस होने के बाद, तो हम लोग के सर ऐसे ही कराते थे। नोट्स हम लोग को बोलते थे कि एकदम माइक्रो लेवल पे नोट्स बनाओ। उस वक्त उनको नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम, मतलब वो इट वाज अ जीनियस। तो वो हम लोग को ऐसे ही बोलते थे कि अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे हो या फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो उसका आपके पास वन पेजर नोट्स होना चाहिए, तभी जाके आप उस दिन आप परफॉर्म कर पाओगे। तो ये आप फॉलो करो। ठीक है। इंडियन मिनिस्ट्री जो, अच्छा यहाँ पे देखो कंफ्यूज करते हो। ठीक है, एक होता है श्री कृष्ण सिंह जी का होता है, उन्होंने किया था कांग्रेस का जब बना था मंत्रालय, तब वो ये चीफ मिनिस्टर थे। बट अगर इंडियन मिनिस्ट्री का बात करेगा तो वो मोहम्मद यूनुस, इनको पीएम भी कहते हैं ना, फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार। ठीक है। सो सच्चिदानंद सिन्हा को क्रिएटर ऑफ बिहार कहते हैं, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहते हैं? क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। वेरी गुड। अब आओ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कौन है गवर्नर बने थे? दौलत राम। जहां पे दिखेगा दौलत राम आप टिक मार देना। ठीक है। 50% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन फॉर पीआरआई कब हुआ था? 2006 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पीआरआई 2006। इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जनवरी 2024 का डेटा के अनुसार पटना में 75 वार्ड्स है। अब आई डोंट नो, आप डेटा चेक कर लेना। ठीक है, डेटा पे अगर हो सकता है, अगर कुछ है तो आप डेटा चेक कर लेना। ठीक है, कमेंट करने से पहले आप एक बार चेक कर लेना डेटा के, और अपना जो नोट्स बना रहे हो या फिर जो मैं ये भेजूंगा उसमें आप ऐड कर लेना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, जितने भी वो क्या कहते हैं, विलायत विलायत लोग थे, उनके बीच में कौन जो हमारे थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। वेरी गुड, याद हो गया। अब कुछ कुछ चीजें देख लो। 243 सीट है, 208 सीट है यूआर के लिए, एससी के लिए 38 सीट है, एनएसटी के लिए 2 सीट है। लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 है। ठीक है। अब आओ ज्योग्राफी में आओ। ज्योग्राफी का लॉन्गिट्यूड देख लो, 83 1950 88 1740, बस ये याद कर लो। अभी विजुलाइज करो दिमाग में। 83 88 याद कर लो। 19 से 17 गया, और ये वाला क्या, 50 से 40 गया। ठीक है। चलो, ज्योग्राफिकल एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 12 डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा से बॉर्डर टच करता है। त्रिवेणी कैनाल कहाँ पे स्थित है? गंडक रिवर पे स्थित है। अब देखो यहाँ पे सॉइल है, यहाँ से देखो ताल सॉइल है। ये वाला पार्ट जो होता है ये रेड सैंडी सॉइल है क्योंकि विंध्या का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो इस साइड है, इस साइड को कहते हैं हम लोग कराई केवल सॉइल। एंड व्हाट इज कराई केवल सॉइल? पहले कराई केवल सॉइल जाने से पहले समझो ये खादर और बांगर क्या होता है। खादर जो होता है फ्रेश सॉइल होता है, जो यहाँ पे देखो एलुवियल प्लेन है ताल वाला के पास, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये खादर सॉइल हो गया। और बांगर मतलब ओल्ड सॉइल हो गया। अब इसी बांगर में अगर क्ले का मात्रा बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? कराई केवल सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे बांगर सॉइल में क्ले का मात्रा बढ़ जाएगा, दैट सॉइल इज कॉल्ड कराई केवल सॉइल। एंड कराई केवल सॉइल यहाँ पे रोहतास हो गया, औरंगाबाद, ये वाले एरिया में कराई केवल सॉइल आपको मिलता है।
ठीक है, फर्टाइल होता है, इसीलिए आपने देखा होगा ना रोहतास राइस के लिए मशहूर है, तो ये कारण से। ठीक है, अगर आप सवाल पूछेगा कोई आपसे, इंटरव्यू में पूछेगा, तो आप बता देना कि यहाँ पे कराईकेवल सॉइल मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए पीडमोंट स्वाम सॉइल मिलता है वेस्ट चंपारण वाले एरिया में, ये वाला एरिया तराई सॉइल है, यहाँ पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक तराई सॉइल है आपका। ठीक है, ये वाला ताल तो आपको बता ही दिया हूँ। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ये बाल सुंदरी है। ठीक है, बाल सुंदरी क्या होता है? खादर सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला बांगर है, ये वाला पार्ट खादर है। अब खादर में अगर लाइम का मात्रा बढ़ गया तो ये क्या बन जाता है हमारा? बाल सुंदरी सॉइल बन जाता है। समझ में आया? दो चीज है, कराई केवल सॉइल यहाँ पे एंड बाल सुंदरी सॉइल यहाँ पे। तो ये भी फेमस है अपना ये क्या कहते हैं, फर्टाइल है। ठीक है, पूर्णिया सरसा वाले एरिया में। क्लियर हो गया? सॉइल अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। पीटमोंट स्वाम सॉइल मैंने बता ही दिया, एसिडिटी होता है। रेड सैंडी सॉइल मैंने बता ही दिया, और पीएच वाला तो आपको याद होगा 0, 7, 14। ठीक है, ये सारा चीज आपका याद हो गया। आओ नेक्स्ट पे आओ, अभी तो रुको। सोमेश्वर हिल रेंज कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सोमेश्वर हिल, ये वाला पार्ट में सोमेश्वर हिल। ठीक है, रामनगर दून सोमेश्वर हिल यहीं पे है। राजगीर 5 हिल से घिरा हुआ है। कैमूर पठार में क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है। मोहाना प्लस लीलांजन क्या बनाता है? फल्गु रिवर बनाता है। ठीक है, रोहतास किस लिए फेमस है? पायराइट्स के लिए फेमस है। लाइमस्टोन किस लिए फेमस है? कैमूर में क्या मिलता है? लाइमस्टोन। जमुई में क्या मिलता है? गोल्ड। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है? 61.8 2011 सेंसस के अनुसार। और 9% पॉपुलेशन, पूरा इंडिया का 9% पॉपुलेशन बिहार के पास है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब डेटा है, कुछ क्रॉस चेक कर लेना अगर कुछ इसमें आपको लगेगा। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पर है? गोपालगंज में 918 सेक्स रेशियो है। 935 है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। रोहतास में क्या है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। रोहतास में क्या है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और अगर रूरल और अर्बन का देखोगे तो 88.7 है एंड 11.3 है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टोटल बिहार स्पेशल। आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स का डेटा हो गया 12 मिनट में पीवाईक्यू के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा आप बताना, करंट अफेयर्स का काम चल रहा है, करंट अफेयर्स का वीडियो आ जाएगा, और ऐसे बोलोगे तो सारा पीवाईक्यू मैं ऐसे ऐसे आपको माइंड मैप के थ्रू करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। और एक और चीज़, बहुत लोगों को लगता है कि छोटा वीडियो बना रहे हो तो फिर इसमें कंटेंट नहीं होता। देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे को इतना नहीं है कि मैं एक स्टेटमेंट दूँ, 1 ऑप्शन पढूँ, सेकंड पढूँ, थर्ड पढूँ, फोर्थ पढूँ। ये आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स कराते हैं यूट्यूब पे। बट मेरे को यार व्यूज़ कमाने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पे तो मैं कर लूँगा, ऊपर जाके जवाब भी देना है। तो मेरा है कम टाइम पे आपको रिवीजन हो सके, मैक्सिमम रिवाइज़ कर सको, ये चीज़ को आप 3 बार देख लो। समझ रहे हो? 12 मिनट में आपने इसको अभी आप 1x पे देखे हो, कुछ देर के बाद 1.5 देखोगे, फिर 2 देखोगे। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा आपने एक ही चीज़ को रिवाइज़ कर लिया। और यहाँ पे बस आपको याद होना चाहिए, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे डेविड शिफ्टन था कि नहीं था। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं कि 1940 में क्या कहते हैं, सिस्टर एपोस्टोलिक चर्च आया था कि नहीं आया था। ये सब छोटा-छोटा सिली मिस्टेक है ना, उसको नज़रअंदाज करो और आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। समझ में आया? आराम से करो, और 1904 आपको याद आना चाहिए। ज़्यादा पीछे मत भागो, जो आपने पढ़ा है और इसको एक्टिव रिकॉल करते रहो। जो छोटा चीज़ दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि बहुत उसका कुछ यूटिलिटी नहीं है, बहुत मेहनत से बनता है ये सारा चीज़। ये 10 मिनट वीडियो बनाने के लिए 2 घंटे का मेहनत छुपा होता है। ठीक है? सो विद दिस लेट्स एंड दिस टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।